नमस्कार बच्चों, कैसे हो? आपको एक बार फिर से आपका स्वागत है टैलेंट हब यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हमारा 2 लेक्चर त्रिकोणमिति का परिचय हो चुका है। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लें। अब आज हम त्रिकोणमिति में एंगल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैसे याद करेंगे, इसके बारे में जान जाते हैं और प्रश्नावली 8.1 को भी स्टार्ट कर लेते हैं। यह आपके किताब में बिहार बोर्ड वाले पेज नंबर 204 पे इसका टेबल मिल जाएगा आपको। वहां से आप चाहे तो याद कर सकते हैं, या हम याद करने का तरीका भी बता देंगे। बहुत आसान है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको टोटली प्रूफ करने आ जाए कि इसका वैल्यू अगर 1/2 आता है तो कैसे आता है। तो चलिए, उससे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। क्योंकि आपको पता होगा त्रिकोणमिति जो है फुल्ली बेस्ड है समकोण त्रिभुज पे। किस पे? समकोण त्रिभुज पे। समकोण त्रिभुज अगर बनाएंगे तो एक कोण 90 डिग्री का होगा। नामकरण कर दीजिए आप इसका। आप जो चाहे अपने इच्छा के अकॉर्डिंग नामकरण कर सकते हैं। जैसे हम ABC रखे हैं तो आप XYZ रख लीजिए, राम रहीम मोहन रख लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। चलिए, अगर एक कोण 90 डिग्री है, दूसरा कोण हम 45 डिग्री मान लेते हैं और हमको साइन 45 का ही वैल्यू निकालना हो। एक बार समझ लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसा कि आपको साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B ये पहले बता दिया गया है। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए P/H अगर करना हो तो यहाँ P कहाँ होगा, H कहाँ होगा, ये निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि हमको कौन सा एंगल निकालने का है। जैसे इस त्रिभुज में देखिए, ये वाला एंगल निकालने का है, तो इसके सामने वाला भुजा कोई एक भुजा होगा। देखिए BC भुजा है, तो BC भुजा को आप P मान लीजिए, यानी लंब मान लीजिए, परपेंडिकुलर मान लीजिए, ठीक है। BC को जब आप परपेंडिकुलर मान लिए तो BC भुजा किसी सतह पे होगा, लंबवत सतह पे होगा, और वो सतह कोण तक के बीच की दूरी जो होगा, उस सतह से कोण तक के बीच की दूरी को आप B मान लीजिए, यानी आधार मान लीजिए, बेस मान लीजिए। उसके बाद 2 भुजा मिल गया, तीसरी भुजा जो है सबसे बड़ी भुजा है, उसको कर्ण मान लीजिए, हाइपोटेनियस मान लीजिए। इससे आपको लंब, कर्ण और आधार किसी त्रिभुज में निकालने के लिए आ गया। अब इसी में देखिए, अगर एंगल C निकालने के लिए कहता तो आप यहाँ से ऐसे करके सामने लेते, जो भुजा होता, जैसे AB भुजा था तो यहाँ पे P हो जाता AB और ये हो जाता B, ठीक है। तो अभी हम इस पे काम करते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ हमको एक और प्रमेय का जरूरत पड़ता है। कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, कर्ण का स्क्वायर है तो कर्ण कीजिए इधर, रूट अंदर कर लीजिए, कर्ण स्क्वायर को बराबर के इस साइड लेके जाइएगा, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, शॉर्ट कर दिए हम, ठीक है। कर्ण को आप क्या बोलते हैं? H बोलते हैं। H इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये मेरा एक फार्मूला बन जाए। इसका जरूरत कहाँ है अभी आपको बताते हैं। जल्दीबाजी में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके। चलिए, हम इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि आपको डायरेक्टली यहाँ वैल्यू निकालने के लिए आना चाहिए पहले। चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। इसका एक कोण 90 डिग्री है, इसका मतलब दूसरा कोण भी 90 डिग्री ही होगा। क्यों 90 डिग्री होगा दूसरा कोण? इसलिए 90 डिग्री होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब देखिए, एंगल A को आप 45 मान चुके हैं, B को आप 90 मान चुके हैं, C आपको निकालना है।
इक्वल 180 है। ये दोनों को जोड़िए 135 हो जाएगा, प्लस सी इक्वल टू 180। तो एंगल सी बराबर 180 माइनस 135, एंगल सी बराबर 45 डिग्री। देखिए निकल गया, एंगल सी भी पता चल गया आपको। अब देखिए, अगर किसी समकोण त्रिभुज का दो कोण बराबर हो तो उसके आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है। क्या? अगर किसी समकोण त्रिभुज का दो कोण बराबर हो तो उसके आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है, यानी ए बी इक्वल टू बी सी। अब चलिए आगे चलते हैं। अब ए बी को हम ए मान लेते हैं। क्या मानते हैं? ए बी बराबर क्या है? बी है। बी मतलब बेस, ए है। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी बराबर भी ए हो जाएगा। क्यों? क्यों कि ए बी बराबर बी सी। अगर ये ए माने हैं आप तो ये भी ए माने। अब देखिए, यहाँ पे आपको दो चीज पता होगा। क्या? आधार और लंब। तो कर्ण निकाल लेंगे अब आसानी से। एच इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी हम पाइथागोरस फार्मूला बताए थे आपको। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट अंडर 2a स्क्वायर रूट अंडर। देखिए ए स्क्वायर है तो हट जाएगा, 2 पे 2 का वर्गमूल प्रॉपर नहीं निकल पाता है, इसलिए हम उसको वैसे छोड़ देते हैं। ठीक है। अब देखिए एच भी पता चल गया। क्या पता चला एच आपको? ए रूट। थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम इसको फिर इरेज करते हैं, फिर आपको बताते हैं दूसरा क्या बताते हैं। तीनों भुजा पता चल गया 45 डिग्री के लिए। तो साइन 45 का फार्मूला क्या लिखिएगा? P बाई एच। P क्या है? खोजिए इसमें। BC बाई एच AC। BC क्या है? A। AC क्या है? A रूट 2। काट दीजिए, बचेगा क्या? 1 बाई रूट 2। चलिए cos 45 का B बाई एच। देखिए B भी आपका AB है, AC है, B A माने हैं, AC क्या है? A रूट 2। A कट गया बराबर 1 बाई रूट 2। चलिए 10 का निकालिए जल्दी जल्दी, टाइम बर्बाद मत कीजिए। P बाई B। P क्या है? BC। B क्या है? AB मतलब A अपॉन A इक्वल टू 1। चलिए तीनों निकल गया। 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 1। पुट कर दीजिए वैल्यू जल्दीबाजी में। 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 1। हम 3 का ही निकालते हैं, इन तीनों का निकालते हैं ना, ये आसानी से निकाल लेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। फिगर को भी हटा दीजिए आप, ठीक है। अब एक ऐसा त्रिभुज बनाइए जिसका तीनों कोण बराबर हो। तीनों कोण बराबर हो मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 3 से भाग दे दीजिए, जितना निकलेगा वो तीनों कोण मान लीजिए। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए, अगर त्रिभुज का तीनों कोण बराबर होगा तो तीनों भुजा भी बराबर होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या कीजिए, नामकरण कर लीजिए। ए बी सी। बिंदु सी से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ए बी पे खींचिए। चलिए ये रहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जहां पे ए बी रेखा को प्रतिच्छेद करता है वहां डी लिख दीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एंगल सी जो है 2 बराबर भाग में डिवाइड हो जाएगा। हुआ? देखिए ये 2 बराबर भाग में डिवाइड हो गया। तो 2 बराबर भाग में डिवाइड हुआ तो पहले 60 था तो अब 30 हो जाएगा, ठीक है। और ये कोण 90 डिग्री। अब निकालना क्या है हमको? निकालना है ये 30। पहले 30 का निकाल लेते हैं, फिर 60 का निकाल लेते हैं। 30 का निकालने के लिए P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये H होगा। कैसे होगा? इससे पिछले वाले फिगर को आप एक बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या, साइन 30। तो पहले आप देख लीजिए क्या है। अगर ये पूरे लाइन को हम
2a मान लेते हैं तो ये आधा लाइन क्या हो जाएगा a, और ये क्या, ये भी 2a हो जाएगा, और ये भी 2a हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए निकालना क्या पड़ेगा, b वाला पार्ट निकालना पड़ेगा। तो चलिए फॉर्मूला लगाइए, एज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर। देखिए p पता है क्या, पता है क्या है, a स्क्वायर प्लस इसको b आधार है तो कैपिटल B मान लेते हैं, रूट अंदर h क्या है, देखिए 2a है ना, का होल ऐसा कीजिए, एज स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एज स्क्वायर क्या है, 2a का होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, bc का होल स्क्वायर। चलिए हम bc लिख लेते हैं आसानी से। 4a स्क्वायर, इसको बराबर के उस साइड लेके चले जाते हैं, a स्क्वायर इक्वल टू bc का 3a स्क्वायर इक्वल टू bc का, तो bc इक्वल टू रूट अंडर 3a, तो bc इक्वल टू क्या हो जाएगा, a रूट 3। चलिए जल्दीबाजी में आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको इरेज कर देते हैं। हमको डीसी निकालना था, मेन निकल गया है। क्या क्या निकाल लिए, अब देखिए p इक्वल टू a, b इक्वल टू a रूट 3, h इक्वल टू 2a, ये तीनों निकाल लिए हम। चलिए ठीक है, निकाल लिए, हटा दीजिए, हम इसको भी मिटा देते हैं, यहाँ ले लेते हैं 2a। ठीक है, चलिए अब चलिए साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री यानी p बाई एच। p देखिए कहाँ है, ए बी, एच कहाँ है, ए सी। ए सी क्या है, 2a, यही है ना 2a, ए कर दी 1/2 लिख दीजिए। कॉस 30 डिग्री b बाई एच, b क्या है देखिए, b ए रूट पहले बी डी सी, एच क्या है, ए सी, डी सी कितना है, ए रूट 3, ए सी 2a, ए कट जाएगा, बचेगा रूट 3/2। चलिए 30 डिग्री p बाई बी, p क्या है देखिए, ए डी, b क्या है डी सी, ए डी कितना है a, डी सी क्या है, ए रूट 3, बचा क्या 1/√3। चलिए नोट डाउन कर दीजिए 1/2 √3/2, उसके बाद tan 30 डिग्री का 1/√3। चलिए हम हटा दें इसको, जल्दीबाजी में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलिए अब हटा देते हैं हम इसको, अब आगे चलते हैं। अब देखिए 30 डिग्री वाला काम हो गया ना मेरा। अब चलिए हम इसी फिगर पे इधर वाले पार्ट को हटा देते हैं, ठीक है, उसको रहने दीजिए वैसे ही। ये आपको पता है 2a, ये पता है a, क्या पता है, ये पता है a। अब देखिए ये p नहीं रहेगा फिर। अब हमको 60 डिग्री का निकालना है, सामने वाला कौन p कहलाएगा, ये वाला b कहलाएगा, ठीक है। सामने वाला कौन क्या कहलाएगा, p कहलाएगा, ये वाला b कहलाएगा, ठीक है, कहला गया। अब क्या करेंगे आप, ये भुजा भी आप पहले ही निकाल चुके हैं। चलिए इसको क्या है, a, ये क्या है √a√3, जो निकाले थे वही रहने दीजिए। तो यहाँ आप पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, p इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना। चलिए अब फार्मूला बैठाइए, क्या बैठाइएगा, फार्मूला साइन 60 डिग्री p बाई एच। p देखिए क्या है, p डी सी, एच ए सी, यानी a√3/2a। देखिए a कट गया, बचा क्या √3/2। अब देखिए
cos 60 डिग्री का वैल्यू निकालिए, b बाई एच। b कितना है हमारा AD, h कितना है AC बराबर AD कितना है 2A, AC कितना है AD A है, AC कितना है 2A, A कट गया बचा 1/2। अब चलिए अब क्या निकालिएगा, tan 60 डिग्री का मान क्या कीजिएगा P बाई B। P कितना है देखिए DC, B कितना है AD, कितना है DC का मान कितना है देखिए DC A√3 और AD A है, A कट गया बचा कितना है √3। चलिए लिख दीजिए, जो जो आया है लिख दीजिए, जल्दीबाजी में कीजिए। 60 √3/2 1/2 √3। अब चलिए देखिए कितना आसान है, बहुत आसानी से निकल गया, वह कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए। अब चलिए 30 डिग्री 60 डिग्री सबका आ गया, अब 0 डिग्री 90 डिग्री, यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है, अब इसको दूर कर लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। नहीं कीजिएगा दूर, थोड़ा सा टफ रहेगा आपके लिए। हमको उम्मीद है कि आप दूर कर लिए होंगे। कर लिए, देखिए एक त्रिभुज हम बना के दिखाते हैं पहले आपको। मान लीजिए ये त्रिभुज है A B, ये 90 डिग्री, यही त्रिभुज यहाँ है, देखिए यहाँ डॉट डॉट सेम नाम A B, ये जो है नीचे आके यहाँ आ जाए C, फिर ये त्रिभुज बनाया, ये डॉट डॉट कर दीजिए, मतलब मेन ये है A B और ये धीरे धीरे नीचे और एक C यहाँ आ जाए। एक वक्त ऐसा आएगा उसी त्रिभुज में, देखिए ये डॉट डॉट कर दीजिए A B, उसी त्रिभुज का ये देखिए विकर्ण था ना, विकर्ण यानी कर्ण, ये कर्ण थोड़ा नीचे आया था और नीचे आया, एक वक्त ऐसा आ गया कि ये ओवरलैप कर जाता है किस पे AB पे C पे। ऐसे स्थिति में इस कोण से देखिएगा तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा 0 डिग्री का। अगर कोण 0 डिग्री का मिला, अगर कोण 0 डिग्री का मिला, इसका मतलब बोलिए 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 जल्दी बोलिए, इसका मतलब कोण 0 डिग्री का। तो एंगल A अगर 0 डिग्री का हो, यहाँ से देखे में हम, तो H क्या हो जाएगा मेरे लिए 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा H 0 हो जाएगा। अगर H 0 हो जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, आधार। क्या मानिएगा आधार, H 0 नहीं होगा भैया, H जो है AC जो है ये AC AB के बराबर हो जाएगा, होगा ना। तो क्या हो जाएगा AC इक्वल टू AB, मान लीजिए 1 है, क्या है 1 है। अच्छा ये बताइए इसका BC देखिए छोटा होता गया होता गया होता गया, एक वक्त ऐसा आया कि बिल्कुल 0 हो गया, BC क्या हो गया 0। अब देखिए इस कोण से देख रहे हैं हम, इस कोण से देख रहे हैं, इसका मतलब AC क्या है P है, AB क्या है आधार है, AB आधार है, B है, BC क्या है लंब है। अब देखिए BC P ये 1 माने हैं, ये भी 1 हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है। BC देखिए ये वाला पार्ट धीरे धीरे आते आते एक वक्त ऐसा आया कि ये 0 पे आ गया, ठीक है। कहाँ आ गया 0 पे। ये चारों फिगर को बनाइए, इसी जगह मिटा के हम उसको लिख देते हैं, ठीक है, बना लिए होंगे। अब देखिए साइन 0 डिग्री P बाई H, P देखिए क्या है AC, H क्या है P क्या है BC, H क्या है AC, यानी 0/A इक्वल टू cos 0 डिग्री B बाई H। देखिए B क्या है AB, H क्या है AC, AB देखिए कितना है 1 है, AC कितना है 1 है, मतलब कट के 1 हो गया। tan 0 डिग्री P बाई B, P कितना है देखिए यहाँ देखिए 0, B कितना है 1 मतलब 0। 3 वैल्यू निकल गया आपका, क्या 0 1 0 लिख दीजिए यहाँ 0 1।
अब आगे चलते हैं। सेम कंडीशन आपका 90 डिग्री पे होगा, बस पलट जाएगा। इसको लिख लीजिए आप। 90 डिग्री में क्या होगा, लीजिए यही त्रिभुज लीजिए आप, यहीं पे हम हटा देंगे त्रिभुज, बता दे रहे हैं। अब मान के चलिए हमको यहाँ से देखना होगा, ये धीरे धीरे शॉर्ट होता जाए। क्या होता जाए? धीरे धीरे शॉर्ट होता जाए। तो एक वक्त ऐसा आएगा, क्या होगा? एक वक्त ऐसा आएगा कि ये वाला एंगल जो है क्या हो जाएगा, ये विकर्ण यहाँ आके यहाँ सट जाएगा। देखिए अब कर दीजिए ना, डॉट 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 कर दीजिए, ए बी सी, ठीक है। तो ये इसको कर दीजिए, डॉट डॉट डॉट। अब ये वक्त ऐसा आएगा कि ये रेखा ऐसे रहेगा ना, सी बी ए भी यहीं आ जाएगा, आएगा ना धीरे धीरे, क्योंकि ये डॉट 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 रेखा था, ये धीरे धीरे यहाँ आके सट। तो ऐसे स्थिति में क्या, ऐसे स्थिति में बी क्या हो जाएगा मेरे लिए? 0। देखिए ये बी था ना, ये पी था, ये एच था, ये बी देखिए छोटा होते 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 एक वक्त आके बी पे टच हो गया, तो बी क्या हो गया मेरे लिए? 0 हो गया। चलिए स्मॉल में ही लिखिए, अब तक स्मॉल में ही लिखते हैं। चलिए एच पे चलिए, एच जो होगा, ये जो होगा ये पी के बराबर हो जाएगा। देखिए ये धीरे धीरे आके ये बी सी पे सट गया है। एच क्या हो जाएगा? एच बराबर पी इक्वल टू 1, ठीक है। एच बराबर पी इक्वल टू 1। तो चलिए फिगर को आप ऐसे ही बना लीजिए, हम हटा देते हैं और चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं। क्या? साइन 90 पी बाई एच। देखिए पी क्या है? 1, एच क्या है? 1 इक्वल टू 1, ठीक है। कॉस 90 बी बाई एच, बी क्या है? 0 है, एच क्या है? 1 है, बी 0 है, एच 1 है, इक्वल टू 0। अब देखिए tan 90 पी बाई बी, पी क्या है? 1, बी कितना है? 0। अब हमेशा याद रखिएगा, 0 को 1 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन 1 को 0 से भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। क्या? अपरिभाषित। 0 को 1 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन 1 को 0 से भाग देंगे तो वो अपरिभाषित हो जाएगा। चलिए लिख दीजिए 1 0 अपरिभाषित। इसको क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। लिख लीजिए, साइड में लिख लीजिए, ऐसे सिंबल बना के साइड में लिख लीजिए अपरिभाषित। अब देखिए बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। बाकी जो 3 बचा ना उसको पलट दीजिए। जैसे 10 का लीजिए, यहीं पे लीजिए 0 का, 0 क्या? 0 का 0, ठीक है। सेक का बोलिए, 1 को उल्टाइए 1। अब देखिए साइन में कंफ्यूजन है। क्या आया था? 0/1 आया था साइन का, तो 0 लिखे थे। अब इसको पलटेंगे क्या जाएगा? 1/0 हो जाएगा। तो 1 को 0 से भाग देने पे अपरिभाषित हो जाता है, इसलिए कॉसेक क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। अब इसमें देखिए, इसको पलटिए, 1/√3 का √3 हो जाएगा, √3/2 का 2/√3 हो जाएगा, और 1/2 का 2 हो जाएगा। अब इस पे चलिए, 1 को पलटिए 1 होगा, 1/√2 को पलटिए √2 हो जाएगा, और 1/√2 को पलटिए √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √2। किसका था? 1045 का, 1045 का 10। अब चलिए इसमें भी कीजिए, √3 का 1/√3, 2 का 1/2 का 2, इसका 2/√3। अब यहाँ देखिए कंफ्यूजन तो है भैया। देखिए cot 90 का, देखिए cot 90 का कितना निकाले थे? अपरिभाषित। 1/0 हुआ था इसलिए अपरिभाषित हो गया। अब पलटेंगे 0/1 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 0/1।
चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 0/1 इक्वल टू 0, और यहाँ पे 1/0 इक्वल टू अपरिभाषित। चलिए इधर भी आ जाइए। 10 का क्या लिखे थे, देखिए 1/0 इक्वल टू अपरिभाषित। कॉट का क्या हो जाएगा 0/1 इक्वल टू 0। सेक का देखिए, सेक का क्या है, कॉस का 0 है तो 0 आ जाएगा। अब देखिए कॉसेक का क्या हो जाएगा, सेक का एक बार देखिए क्या निकाले थे, कॉस का 0/1, तो यहाँ पलट के क्या जाएगा 1/0 इक्वल टू अपरिभाषित। साइन का 1 था तो कोसेक का क्या हो जाएगा 1 ही रह जाएगा। देखिए ये आपका टेबल कंप्लीट हो चुका है। क्या हुआ है, टेबल कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं आगे, हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं भैया पाइथागोरस का, कर लें। चलिए कर लेते हैं एक क्वेश्चन। प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम क्वेश्चन को कर ही लेते हैं। चूंकि चैप्टर का शुभारंभ हो जाएगा तो कल नेक्स्ट सेशन में हमारा आसान होगा आगे जाने में। कुछ फार्मूला और रह गया है, हम जरूरत के हिसाब से उसको भी कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है प्रश्नावली 8.1। क्वेश्चन नंबर 1, ABC एक त्रिभुज में जिसका कोण B समकोण है। कोई एक त्रिभुज बना लीजिए, क्या त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है। मान लीजिए ये भुजा कोण समकोण है तो इसको समकोण बना लीजिए जिसका कोण B समकोण है। आगे देखिए क्वेश्चन को स्टेप वाइज पढ़िए, उसके बाद ही समझ में आएगा। AB इक्वल टू 24, AB इक्वल टू 24 मान लीजिए, ABC दे दीजिए, ये दिया हुआ 24। अब आगे देखिए BC इक्वल टू 7, BC इक्वल टू 7। चलिए त्रिभुज हम थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं ताकि आप प्रॉपर वे में जाइए। ये एक त्रिभुज है मेरा, ये भुजा 90 डिग्री दिया हुआ है, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, ठीक है। AB इक्वल टू 24, BC इक्वल टू 7। देखिए गौर से देखिए, AC पता नहीं है, अभी पढ़े हैं हम, क्या पढ़े हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या पढ़े हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। पाइथागोरस प्रमेय से क्या पढ़े थे, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए AC इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर AB का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ लिख दीजिए आप, इसके ऊपर में लिख दीजिएगा, दिया है, क्या दिया है, AB इक्वल टू 24, AC इक्वल टू 7, ठीक है। कितना है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। चलिए 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर मतलब 24 गुना 24, 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुना 7। चलिए रूट अंदर कर दिए, 24 गुना 24 कितना होता है, देखिए 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 576 होगा आपका। आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन, 7 7 49। अब देखिए टोटल 625 हो जाएगा, आप जोड़ लीजिए एक बार साइड में AC का। अब हमको देखिए 625 का वर्गमूल निकालना, रफ करते हैं हम। सबसे आसान तरीका अपनाना है, एलसीएम ले लेना है, 5 से दीजिए 125 आएगा, फिर 5 से दीजिए 25 आएगा, फिर 5 से दीजिए। देखिए क्या बना
5 का 2 जोड़ी बना, कितना जोड़ी? 1 जोड़ी 2 जोड़ी, इसका मतलब वर्गमूल 25 हो गया। तो AC बराबर 25 निकल गया, तीनों चीज निकल गया। देखिए क्या क्या निकल गया, ये भी 25 पता चल गया। अब चलिए देखिए जल्दी जल्दी में हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन में चलते हैं। कह क्या रहा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला में किसका मान ज्ञात करने का रहा है? देखिए साइन ए कॉस ए, पहला साइन ए और कॉस ए, मतलब इस कोण से मान ज्ञात करना। क्या से? इस कोण। इसके सामने वाली भुजा ये है, मतलब ये P हो जाएगा। इससे पहले आपको बता ही चुके अच्छे से, ये B हो जाएगा, ये H हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो लिखिए BC इक्वल टू P इक्वल टू 7, AB इक्वल टू B इक्वल टू 24, AC इक्वल टू H इक्वल टू 25। चलिए इसको अब यहाँ हल कर देते हैं। ठीक है, क्या कीजिए, साइन ए इक्वल टू क्या होता है? साइन ए बराबर P बाई H। देखिए P क्या है मेरा? BC, H क्या है? AC। लिखते जाइए BC 7/AC 25। क्या आ गया? 7/25 25। अब देखिए कॉस ए का भी निकाल लीजिए। कॉस ए बराबर B बाई H, फार्मूला तो आपको पता ही होगा। B क्या निकाले हैं? AB। H क्या निकाले हैं? AC। क्या है? AB इक्वल टू 24, AC इक्वल टू 25, 24/25। देखिए 2 निकल गया, पहला का निकल गया होगा आपको। अब दूसरा का देखिए, इसी फिगर पे काम करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये P, B और H को हटा दीजिए, बाकी सब चीज रहने दीजिए सेम। आपका किताब का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड में है साइन C और कॉस C निकालने के लिए। क्या? दूसरा में है साइन C और कॉस C। इसका मतलब यहाँ से निकालने का, यहाँ से निकालने का बाद इसके सामने वाला भुजा ये है, मतलब P ये हो जाएगा, B ये हो जाएगा, H ये हो जाएगा। अब निकालिए, देखिए AB इक्वल टू P इक्वल टू 24, BC इक्वल टू B इक्वल टू 7, AC इक्वल टू H इक्वल टू 25। चलिए मान निकालिए। साइन C, साइन C का क्या हो जाएगा? P बाई H। P देखिए कहाँ है? AB। H क्या है? AC। दीजिए AB 24, AC 60। अब चलिए cos C, cos C यानी P बाई H, B बाई H। B खोजिए BC, H खोजिए AC इक्वल टू 25, BC 7, BC 7, AC H 25। AC यहाँ 25 हो जाएगा, क्योंकि AC का वैल्यू निकल जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि जो ज़रूरी था टेबल उसको हम बता दिए। और आज क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 8.1 क्लास 10 स्टार्ट कर दिए हम। और आपको एक ज़रूरी सूचना दे दें, ज़रूरी बात बता दें आपको कि अभी जैसा कि आप टेबल पढ़े थे, क्या पढ़े थे? साइन कॉस 10, 3 पे ही बात करते थे। 0, 30, 90, 45, 60, 90, ठीक है, सबके लिए। तो आपको जैसा कि वैल्यू आपको अभी बताएं, वैल्यू 0,
1/2, 1/√2, √3/2 और 1 था। तो आप याद करने का सिंपल तरीका बता देते हैं, क्योंकि हम प्रूफ करने का तरीका तो बता दिया आपको, लेकिन याद करने का तरीका आपको नहीं पता था। याद करने का तरीका एक सिर्फ साइन का याद रखिएगा। क्या कीजिएगा? सिर्फ साइन का याद रखिएगा। याद कर लीजिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। उसके बाद क्या कीजिए, साइन को जस्ट पलट दीजिए, मतलब यहाँ से उठाइए, इधर से लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे देखिए cos 1, उसके बाद √3/2, 1/√2, 1/2, 0। ठीक है, अब देखिए ऐसा ही होगा आपके किताब में या कॉपी में। उसके बाद 10 में क्या कीजिएगा, 10 निकालने का फॉर्मूला आपको पहले से पता था, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये बटे ये बटे ये बटे ये बटे ये बटे ये कीजिए, और आसानी से 10 का भी निकल जाएगा। जब साइन कॉस 10 का पता हो जाएगा तो उसी को आप पलटिएगा, कॉट सेक कोसेक का पता हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना ना भूलिएगा, ताकि आपके फीडबैक से ही क्वालिटी में बदलाव हो सकता है। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हम क्वालिटी में बदलाव नहीं कर सकते हैं, पढ़ाने की शैली में बदलाव नहीं कर सकते हैं। संभवतः हम कोशिश करेंगे कम्प्लीटली क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपका कवर करें, और उम्मीद करते हैं कि कल 8.1 का ही दूसरा नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए दीजिए अपना भाई मोहम्मद मंजूम आलम को अलविदा। जय हिंद, जय भारत।